हेलो एवरीवन। बिल एसपीसीएस के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 18 फरवरी से 25 फरवरी 2024 तक के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का क्या थीम है? इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन ए, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का थीम है। पहला विज्ञान दिवस किस वर्ष मनाया गया था? दोस्तों, पहला विज्ञान दिवस 1987 28 फरवरी को मनाया गया था। 28 फरवरी 1987 को। खबरों में रहा MnBi2s4 क्या है? यह एक ग्राजियानाइट नामक एक खनिज यानी कि मिनरल है। भारत ने किस देश के साथ डिजिटल रूपांतरण के लिए जनसंख्या स्तर पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधान को साझा करने के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? कोलंबिया। और दोस्तों, कोलंबिया की कैपिटल कहाँ है? बोगोटा। और ये साउथ अमेरिकन कंट्री है। साउथ अमेरिका कंटिनेंट में ये साउथ अमेरिकन कंट्री कोलंबिया। कौन सा देश परमाणु एंटी सैटेलाइट वीपन जैसे तकनीक विकसित कर रहा है? रूस। निम्नलिखित में से कौन सा देश आदिवासी हिंसा के कारण चर्चा में है? पापुआ न्यू गिनी। और दोस्तों, इसका कैपिटल पोर्ट मोरिस भी है। दोस्तों, ये देश काफी चर्चा में है और दिसंबर में ही यहाँ पे ज्वालामुखी फटने के कारण ये चर्चा में था। उस ज्वालामुखी का क्या नाम था? माउंट उलावुन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुलामामा वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मेलाघाट टाइगर रिजर्व में। मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? दोस्तों, ये महाराष्ट्र में स्थित है। चर्चा में रही पोनमुनी पहाड़ियां किसका हिस्सा है? दोस्तों, ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। पुरातत्वविदों ने हाल ही में मोरोधारम नाम की एक हड़प्पा युग की किलेबंद बस्ती की खोज की है। यह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, ये गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में लाल सागर में जहाजों को हूती विद्रोहियों के हमले से बचने के लिए मिशन एस्पायर शुरू किया है? यूरोपीय यूनियन ने। रायसीना डायलॉग 2024 का थीम क्या है? चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। पारुवेता महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों, इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। ट्यूपोलेव 160M बॉम्बर का संबंध किस देश से है? रूस से। एक्सरसाइज दोस्त युद्धाभ्यास का संबंध किन देशों से है? भारत, श्रीलंका और मालदीव से। किस देश ने हाल ही में इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में शामिल होने का फैसला किया है? ग्रीस। किस शहर में स्थित इंटरनेशनल कॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ने दुनिया के पहले पीजन पी स्पीड ब्रीडिंग प्रोटोकॉल की घोषणा की है? हैदराबाद। हाल ही में किस देश ने भारत में दूतावास खोलने की घोषणा की है? अल्बानिया। और दोस्तों, अल्बानिया की कैपिटल कहाँ है? तिराना। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के परिणाम को अमान्य घोषित कर दिया? अनुच्छेद 142 के तहत। समक्का सरक्का उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तेलंगाना से। हाल ही में जारी 2024 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? 85। भारत ने किस देश के साथ कन्वेंशन ऑन
माइग्रेटरी स्पीसीज के तहत इंडियन स्कीमर को सूचीबद्ध करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया है बांग्लादेश। हाल ही में भारत और किस देश ने एक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? भारत और ताइवान ने। ऐक्यवर्धिनी सभा की स्थापना किसने की थी? वासुदेव बलवंत फडके ने। किसने एशिया और प्रशांत में एसडीजी प्रगति रिपोर्ट 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक ने। T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किन दो देशों में किया जाएगा? दोस्तों, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत के लिए कप्तानी कौन करेंगे? रोहित शर्मा। आईसीसी रैंकिंग के अनुसार वनडे क्रिकेट के नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बने हैं? मोहम्मद नबी। कंवल टाइगर रिजर्व जो खबरों में है किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, ये तेलंगाना में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? रोहित शर्मा। किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तेलंगाना में। बिहार विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया है? नंदकिशोर यादव को। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में भारत ने किस देश को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है? जापान को हराकर। 2024 में भारत के सबसे स्वागत योग्य क्षेत्र के रूप में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? हिमाचल प्रदेश। किन्हें 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे? गुलजार और रामभद्राचार्य को। यूएन के अनुसार 2024 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.2%। किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया है? उत्तर प्रदेश में। हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? उत्तराखंड में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किया है? राजस्थान में। 9वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि कौन होंगे? ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस। और दोस्तों, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 2023 में थी चीफ गेस्ट। किस देश में 16वीं विश्व सामाजिक मंच की बैठक शुरू हुई है? नेपाल में। कर्नाटक उच्च न्यायालय के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? न्यायमूर्ति अंजरिया। कौन सा देश यात्रा और आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय बहुप्रवेश वीजा पेश करेगा? दुबई। हाल ही में किस कंपनी ने कंप्यूटर विजन के लिए दुनिया का पहला नो कोड प्लेटफॉर्म प्रथम का शुभारंभ किया है? एसर्ट एआई ने। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए किसे प्रस्तावित किया गया है? नरेंद्र नारायण यादव को। केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एएस राजीव को। मिलन 2024 के भाग के रूप में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन का विषय क्या है? महासागरों में साझेदार सहयोग, तालमेल, विकास। 8वें एशिया आर्थिक संवाद 2024 का विषय वस्तु क्या है? जियो इकोनॉमिक चैलेंजेस इन एन एरा ऑफ फ्लक्स। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहां शुरू होगा? कोलंबो में। रोडामाइन बी की उपस्थिति के कारण किस राज्य में कॉटन कैंडी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तमिलनाडु। बाला देवी चंद्रशेखर द्वारा यूनेस्को मुख्यालय में लॉन्च की गई फिल्म का क्या नाम है? बृहदेश्वर फॉर्म टू फॉर्मलेस। डीआरडीओ द्वारा विकसित लेजर हथियार का क्या नाम है? दुर्गा 2। किस राज्य ने छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैग रहित विद्यालय मनाने करने का निर्णय लिया है? मध्य प्रदेश ने।
किस आईआईटी ने इडू-रेड के सहयोग से भारत का सबसे बड़ा दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण संगठन शुरू किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने। हाल ही में खबरों में देखा गया रोडामाइन भी किससे संबंधित है? दोस्तों, ये खाने में इस्तेमाल से कैंसर पैदा करने वाले रसायन हैं। मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति द्वारा बैंक ऑफ इंडिया के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, एम.आर. कुमार को। किस सहकारी समिति को दुनिया की शीर्ष 300 सहकारी समितियों में नंबर 1 स्थान दिया गया है? इफको। हाल ही में कौन सा भारतीय खाद्य ब्रांड इंटरनेशनल टेस्ट पुरस्कार जीतने वाला पहला और एकमात्र ब्रांड बना है? प्रसूमा। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किस राज्य में 182 किलोमीटर लंबी क्षेत्रीय रिंग रोड परियोजना का विस्तार किया जाना है? तेलंगाना। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 20,000 जनजातीय छात्रों के स्वास्थ्य के लिए किस मंत्रालय के साथ संयुक्त पहल शुरू की है? आयुष मंत्रालय। भारत जीपीटी समूह द्वारा लॉन्च की जाने वाली चैट जीपीटी जैसी सेवा का क्या नाम है? हनुमान। वेल बॉन्स फोटो के लिए अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? एलेक्स डॉसन ने। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये किसकी पहल थी? दोस्तों, ये बांग्लादेश की पहल थी। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2024 के दौरान फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मौसमी चटर्जी। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी? अदिति सेन डे। देश का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? उड़ीसा में। गल्फ फूड 2024 कहां आयोजित किया गया है? दुबई में। भारत ने किस फंड में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान किया है? गरीबी और भूख उन्मूलन कोष में। भारतीय रक्षा उपकरण साइट 2024 पर सेमिनार कहां आयोजित किया गया था? ढाका में। हाल ही में खबरों में छाए चार का संबंध किससे है? सैंडबार या नदी द्वीप से। हाल ही में आइरिस और मसालिया खबरों में देखा गया, यह क्या है? दोस्तों, ये एस्टेरॉइड्स हैं। गुलवीर सिंह ने एशियाई इंडोर चैंपियनशिप में किस एथलेटिक्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? 3000 मीटर में। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसे स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है? शुभमन गिल को। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहां आयोजित किया गया है? चंडीगढ़ में। रियो डी जेनेरियो में होने वाले G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? वी मुरलीधरन। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2024 का विषय क्या है? अंतराल पाटना, गठबंधन बनाना। किस राज्य ने शहरी स्वच्छता नीति शुरू की है? ओडिशा ने। यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? जापान। हैजा फैलने के बीच भारत ने किस देश को मानवीय सहायता की दूसरी खेप भेजी है? जाम्बिया। भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित जीवन रक्षा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? शशिकांत कुमार को। थल सेना अध्यक्ष के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल एम.वी. सुचेंद्र कुमार के बाद किसने यह पद संभाला है? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? गुवाहाटी। भारत की किस निजी कंपनी ने स्पेसएक्स रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाना पहला स्पाई उपग्रह सेट बनाया है? टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने। बाफ्टा पुरस्कार 2024 में बाफ्टा फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? सामंथा मॉर्टन को। बाफ्टा पुरस्कार 2024 में किस फिल्म ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते? ओपनहाइमर।
भारत की महिला बैडमिंटन टीम ने किस देश के खिलाफ बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? थाईलैंड ने। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? नवाफ सलाम को। हाल ही में किस पूर्वी यूरोपीय देश ने समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया है? ग्रीस ने। विश्व के पहले लकड़ी के उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित करने के लक्ष्य वाले मिशन का क्या नाम है? लिग्नोसेट। और दोस्तों ये किस देश के मदद से किया जा रहा है? अमेरिका और जापान, ये भी ध्यान रखिएगा। एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 60 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ज्योति याराजी। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में समाचारों में देखे गए निहंग का सबसे अच्छा वर्णन करता है? एक विशिष्ट योद्धा समूह। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके तट पर है? नर्मदा नदी के तट पर। रानी चेन्नम्मा निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? कित्तूर विद्रोह। सिंहभूम पर्यटन किसके बीच स्थित है? छोटा नागपुर पठार और पूर्वी घाट। चेचू जनजाति मुख्य रूप से कहां पाई जाती है? आंध्र प्रदेश। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 91 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कानूनी कार्यवाही के दौरान प्रासंगिक साक्ष्य और सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना। कपिल वस्तु अवशेष जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किससे संबंधित है? बुद्ध से। मोरोधारो हड़प्पा युग की एक किलेबंद बस्ती कहां स्थित है? गुजरात। इंडस एक्स पहल जो हाल ही में समाचारों में देखी गई निम्नलिखित में से किसको आगे बढ़ाने पर केंद्रित है? रक्षा क्षेत्र में उच्च तकनीक सहयोग। वैतरना नदी कहां से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से। निम्नलिखित में से कौन सा चांग-ई 6 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से नमूने की सैंपल्स प्राप्त करना। उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ का उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा के लिए अनुसूचित जाति समुदाय के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। तो चलिए मिलते हैं बिल रईस पीसीएस के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।